चीन बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। आधे चीन की बत्ती गुल है। लोगों के घरों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। जिन्हें बिजली दी जा रही है उन पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। बिजली की किल्लत की वजह से 15 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है, जबकि 30 से ज्यादा ताइवान की कंपनियों का काम बंद है। टेस्ला और एप्पल की फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। अंधेरे में घुप चीन की ये रियलिटी रिपोर्ट आप भी देखिए। अंधेरे में हाईवे है, अंधेरे में डूबा घर है, अंधेरे में शहर है। फैक्ट्री से लेकर मॉल और बाजार तक पावर के प्रचंड प्रहार का असर है। आधे चीन में अंधेरे का कुछ यूं कहर है। इंच इंच बत्ती गुल है। शी जिनपिंग की टेंशन फुल है। ब्लैकआउट के बाद घनघोर संकट से साक्षात्कार कर रहा ड्रैगन अंधेरे में बिजली के बिना तड़प रहा है। पावर स्ट्राइक के बाद यह स्याह सच उस चीन का है जो चमकता हुआ चांद इजाद करने का दावा कर रहा है। अंधेरे में लिपटे चीन की स्थिति कैसे चरमरा चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार को आदेश जारी करना पड़ा है। ज्यादातर इलाकों में बिजली काट दी गई है। जहां अभी बिजली की सप्लाई चल रही है, वहां के लिए बीजिंग के बारूदी बादशाह के दरबार से सख्त शर्तें लागू की गई हैं। शर्त यह है कि घरों में पानी गर्म ना करें, ज्यादा पावर वाले गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, रूम हीटर के इस्तेमाल पर भी मनाही है। चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में भयानक सर्दी पड़ रही है। इससे बचने के लिए लोगों को गीजर और रूम हीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजली की घनघोर कमी के बाद लोग परेशान हैं। चीन की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ घरों में बिजली आपूर्ति में कटौती की गई है, जिससे कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए। इतना ही नहीं, बिजली की कमर्शियल सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित है। मॉल बंद कर दिए गए हैं, दुकानें भी बंद हैं, फैक्ट्रियों पर ताले लटक रहे हैं। एप्पल और टेस्ला का काम रोक दिया गया है। 15 चीनी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद है। 30 से भी अधिक ताइवान की कंपनियों का काम बंद है। बिजली के लिए बीजिंग बिलबिला रहा है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं। हालांकि बिजली का झटका लगने से चीन जिस तरह छटपटा रहा है, इसका असर दुनिया पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि कच्चे माल के लिए दुनिया के तमाम देश इस वक्त चीन पर निर्भर हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, प्लास्टिक, कार, ऑटोमोबाइल्स और अन्य दूसरी फैक्ट्रियों के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति करने में चीन सबसे आगे है। खिलौने से लेकर कपड़े बनाने वाली कंपनियां तक चीन से कच्चा माल आयात करती हैं। त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे गैजेट्स खरीदने वालों पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन को अचानक बिजली संकट से क्यों सामना करना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए चीन में बिजली की सप्लाई और डिमांड को समझिए। जनवरी से जुलाई 2021 तक चीन में 4645 टेरावाट आवर का उत्पादन हुआ। इसमें हाइड्रो से 624.7 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ, थर्मल से 3353.7 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ और परमाणु से 233.3 टेरावाट आवर उत्पादन हुआ। आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त में जितनी बिजली का उत्पादन हुआ था, वो पिछले साल की तुलना में करीब 10.1% ज्यादा थी। लेकिन चीन की बिजली का खर्चा कितना है, उसे जानिए जरा। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक समूचे चीन में 4709.7 टेरावाट आवर की बिजली खर्च हुई, जिसमें कमर्शियल खर्च 4036.3 टेरावाट आवर था, जबकि लोगों के घरों में 673.3 टेरावाट आवर का खर्च हुआ। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद चीन में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसके चलते बिजली की मांग में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने पर अमूमन बिजली की मांग को कोयला जलाकर पूरा किया जाता है, लेकिन शी जिनपिंग की धोखा नीति की वजह से इसमें करारा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया से कोयले की सप्लाई घट गई है, इसका सीधा असर पड़ा है। अब जरा समझिए कि चीन में कोयले का उत्पादन कितना होता है और आयात निर्यात की क्या स्थिति है। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और इस्तेमाल करने वाला देश है। चीन ने 2020 में 3.84 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। 2015 के बाद से चीन में ये अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है। चीन ने 2020 में 304 मिलियन टन कोयले का आयात किया, जो 2019 की तुलना में 4 मिलियन टन ज्यादा है।
रिपोर्ट की माने तो चीन की स्थानीय कोयला खदानों में प्रोडक्शन कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में नेचुरल गैस की कमी से भी चीन में बिजली की दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि अचानक बड़ी मांग को पूरा करने के जरिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिनपिंग का टारगेट है कि वो 2030 तक चीन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देश में 35% तक घटा देंगे। लिहाजा चीन कोयले का कम इस्तेमाल कर रहा है। इसी का असर साफ साफ दिख रहा है। चीन में बिजली संकट इतना गहरा हो गया है कि इसका असर अगले साल तक रहने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि ज्यादा पावर कट से आर्थिक बिजली घरों पर असर पड़ेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यानी चीन के लंबे वक्त तक अंधेरे में डूबे रहने की घोर आशंका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।